हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। इशारों ही इशारों में कंगना ने किया बॉलीवुड सुपरस्टार पर वार। मिस रनौत ने समांथा और चैतन्य के डाइवोर्स का बताया असली जिम्मेदार। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का आए दिन किसी न किसी से पंगा रहता ही है। यही वजह है कि मिस रनौत को बी टाउन की पंगा क्वीन भी कहा जाता है और अब क्वीन के इशारों से लग रहा है कि उन्होंने आमिर खान को समांथा और नागा चैतन्य के तलाक का जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही में साउथ के फेमस स्टार कपल समांथा और नागा चैतन्य ने अपनी शादी की एनिवर्सरी से पहले अलग होने की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हो रही है। ऐसे में कंगना रनौत ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में समांथा और नागा चैतन्य के तलाक पर एक स्टोरी शेयर की है। इस पोस्ट में कंगना ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान का बिना नाम लिए लिखा है। इस साउथ के एक्टर ने हाल ही में अचानक शादी के 4 साल बाद और 10 साल से ज्यादा की रिलेशनशिप के बाद अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। ये हाल ही में एक बॉलीवुड सुपरस्टार के संपर्क में आए थे, जिन्हें बॉलीवुड के तलाक एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कई औरतों और बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और वो उन्हें भड़का रहे हैं। सभी को पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बताते चले कि बॉलीवुड के सुपरस्टार की लिस्ट में आमिर खान का नाम शुमार होता है और हाल ही में आमिर खान को नागा चैतन्य के साथ एक इवेंट पर भी स्पॉट किया गया। इतना ही नहीं, आमिर की लाल सिंह चड्ढा के लिए चै ने लद्दाख में शूट भी किया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। वहीं मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने ही कुछ वक्त पहले वाइफ किरण राव के साथ तलाक की अनाउंसमेंट भी की है। ऐसे में क्वीन का ये मैसेज साफ तौर पर आमिर की ओर इशारा करता है। वैसे कंगना ने अब ये स्टोरी अपने सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दी है। बात समांथा और नागा चैतन्य की करें तो बीते शनिवार को शाम को सोशल मीडिया के जरिए दोनों ने अपने तलाक की अनाउंसमेंट की थी। समांथा ने लिखा था, बहुत सोच समझने के बाद ही मैंने और चैतन्य ने पति पत्नी की तरह अपने रास्ते को अलग करने का फैसला लिया है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी दोस्ती 10 सालों से ज्यादा तक चली है, जो हमारे रिलेशनशिप का आधार थी, जो हमारे बीच हमेशा स्पेशल रिश्ता रहेगी। हम अपने फैन से निजता का सम्मान करने की उम्मीद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग का इंटरनेशनल शेड्यूल खत्म करके मुंबई वापस लौट आई हैं। मंडे मॉर्निंग मिस कैफ को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान कैटरीना व्हाइट टी और ब्लैक जींस पहने नजर आई। कैजुअल लुक में मिस कैफ काफी सिंपल येट ब्यूटीफुल लग रही थी। वहीं बात करें टाइगर 3 की शूटिंग की तो टर्की, ऑस्ट्रिया और रूस में स्टार्स ने फिल्म की शूटिंग की थी। इस इंटरनेशनल शूट के दौरान ही कैटरीना कैफ ने सलमान के साथ कई खतरनाक स्टंट्स को शूट किया था। कहा जा रहा है कि अब टाइगर 3 की बची हुई शूटिंग मुंबई में ही पूरी की जाएगी। सलमान बिग बॉस की वजह से इंडिया में ही रहेंगे। एक सोर्स के मुताबिक शूट के लिए मुंबई में 3 अलग-अलग सेट बनाए जाएंगे। वहीं मुंबई में टाइगर 3 की शूटिंग का शेड्यूल 3 महीने का रखा जाएगा। इसी दौरान सेट मेकिंग का काम भी किया जाएगा और इस शूट को रैप अप किया जाएगा, यानी 3 महीनों में टाइगर 3 की शूटिंग पूरी। बता दें कि एक हफ्ते पहले ही एक्टर इमरान हाशमी भी फिल्म की शूटिंग करके वापस मुंबई लौटे थे। हालांकि मेकर्स या इमरान ने अपनी तरफ से कुछ भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है, लेकिन एक्टर के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से हिंट मिला है कि वो भी टाइगर 3 का हिस्सा हैं। बात करें टाइगर फ्रेंचाइजी की तो मेगा स्टार सलमान और कैटरीना कैफ अपने उन्हीं किरदारों को दोहराते हुए नजर आने वाले हैं। पहली दोनों फिल्मों में वो रॉ एजेंट अविनाश सिंह राठौर और जोया की अपनी भूमिकाओं में नजर आए थे। सोनू सूद ने एस्केलेटर पर किया खतरनाक स्टंट, फैंस बोले सर जी गिर ना जाना। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद न सिर्फ पर्दे पर जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आते हैं, बल्कि रियल लाइफ में भी वो काफी फिट और एक्टिव रहते हैं।
आए दिन रियल लाइफ में भी कुछ न कुछ तूफानी करते रहते हैं सोनू सूद। हाल ही में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक एस्केलेटर के ऊपर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक्टर इस वीडियो में एस्केलेटर के दोनों तरफ की हैंड रेल पर अपने हाथों को रखकर पूरा बॉडी वेट हवा में लिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनके हाथ पर उन्होंने अपना सारा वजन देकर खुद को हवा में टांग रखा है। एक्टर ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे देखने के बाद कई फैंस उनकी फिटनेस को देखकर हैरान हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए सोनू ने कैप्शन में एक वेट लिफ्टिंग इमोजी का इस्तेमाल किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसी ही एक और वीडियो एक्टर ने कुछ दिन पहले शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपने फैंस से अपील की थी कि वो इस खतरनाक स्टंट को कहीं भी आजमाने की कोशिश ना करें। एक्टर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, अगर मैं उड़ सकता तो, लेकिन आप इसे आजमाने की कोशिश ना करें। इस वीडियो पर कई फैंस अलग अलग तरीके के रिएक्शन भी दे रहे हैं। जहां कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ का ये भी कहना है कि आप लोगों के आइडल हैं और ऐसा काम मत कीजिए जिसे फॉलो करके कोई खतरे में पड़ जाए। वहीं कुछ लोगों ने सोनू सूद को भी ऐसे रिस्क ना लेने की सलाह दी है। वैसे आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों सोनू सूद के सितारे कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही एनसीबी ने उनके कई ठिकानों पर रेड की थी और उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगा था। हालांकि बाद में सोनू ने एनसीबी के आरोपों का खंडन करते हुए अपना पक्ष रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो वक्त को तय करती हैं, बताती हैं कि वक्त तेजी से बदल रहा है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो उस बदलते वक्त की पहचान बनते हैं, और मुझे खुशी है कि मैं इस वक्त एक ऐसी फिल्म और एक ऐसी एक्ट्रेस से बात कर रहा हूँ जो ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के पैमाने तोड़ रही है, नए पैमाने गढ़ रही है, बल्कि ऐसे किरदार भी चुन रही है जो आने वाले वक्त में समाज को एक नई सोच देने का काम भी करेगी। तापसी पन्नू हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं रश्मि रॉकेट की। तापसी, मुझे पता नहीं कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, मैंने फिल्म देखी एंड आई लव्ड इट। आपका सामने आना रश्मि रॉकेट पसंद है, आई एम सो हैप्पी। कैसे आप इसको देखती हैं, इस पूरी जर्नी? जी बहुत अच्छा लगा। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ऐसा कहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आपको ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि मैं सुनना चाहूंगी। यू आर द फर्स्ट ऑडियंस। अभी पिक्चर अभी रिलीज आम जनता के लिए अभी होने वाली है। आपको दिखाई हमने पहले यही जानने के लिए कि आप बताइए आपको कैसा लगता है, क्योंकि हमने तो दिल से बनाई है, हमें अच्छा लगा जो हम एफर्ट कर पाए। अब आपके हवाले है पिक्चर, तो सुन के अच्छा लगा कि ये वाले इमोशंस जो उस पिक्चर ने ट्रिगर किए हैं आप में, काफी हद तक हम सक्सेसफुल हुए वो इमोशन ट्रिगर करने में, मुझे लगता है। तो वही चाहते थे फिल्म से, जब वो होता है तो लगता है कि हाँ, मतलब आप तीर सही निशाने पे लगा है। ये जो आपने इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन दी है मेरे लिए और इस पिक्चर के लिए, वो जरूर मैं याद रखूंगी, चेरिश करूंगी काफी टाइम तक, क्योंकि यही इसी तरह की उम्मीद से ये पिक्चर साइन करी थी। जब स्टोरी आई मेरे पास, तो कहने को बाहरी रूप से तो ये दिखती थी कि स्पोर्ट्स ड्रामा होगी, बट स्पोर्ट्स एक सिर्फ एक तरह से एक व्हीकल बन के रह जाता है। इट्स मोर ऑफ एन आइडेंटिटी की फिल्म जो है, जो आपके आइडेंटिटी पे सवाल उठता है, उसको डील करती, उस मुद्दे को डील करती है। तो ये मेरे लिए एक स्पोर्ट्स लवर होने के नाते और एक औरत होने के नाते बहुत 2 in 1 मिल गया मुझे अपॉर्चुनिटी, जिसमें मैं अपना स्पोर्ट्स के तरफ अपना प्यार दिखा सकूं और एक वो डेफिनेशन को तोड़ सकूं जो आज तक हम बनाते आए हैं कि अगर ऐसी है तो लड़की है, ऐसी नहीं है तो लड़की नहीं है, या ये लड़की जैसी नहीं है, या उतनी लड़की नहीं है। तो ये जो हमारी स्टीरियोटाइपिंग और
डेफिनेशंस होती हैं उसको थोड़ा सा क्वेश्चन करने का मौका मिला, क्योंकि कुछ हद तक मैं रश्मि जैसी बहुत लड़कियां सिर्फ स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं बाहर भी हैं। जैसे मुझे बचपन से सुनाया जाता था कि अच्छा जस्ट बिकॉज मैं लड़कों के साथ बहुत आउटडोर स्पोर्ट्स खेलती हूँ तो आप टॉम बॉय हो, आप ज्यादा बनते सवरते नहीं हो, तो आपको बोला जाता है कि आप लड़कियों जैसे नहीं हो, क्योंकि ये फिक्स डेफिनेशन कहीं पे बन गई थी कि लड़कियां होंगी तो ऐसे ही दिखेंगी, ऐसी ही रहेंगी। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन करने का मौका मिलता है, जो कि आई थिंक विद बढ़ती प्रगति हो रही है देश में, हम मार्स पे जा रहे हैं, हम चांद पे जा चुके हैं, तो अभी ये बेसिक ह्यूमन राइट्स वाली बातें भी डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो उसका मौका मिलता है, तो फिर एक एक्टर और एक फीमेल एक्टर होने के नाते वो बिल्कुल उसको पकड़ने का मन करता है। आसान नहीं है इस तरीके के किरदार के लिए हामी भरना, तैयार होना, मेंटली तैयार होना, क्योंकि ये इमेज स्टीरियोटाइपिकल जो एटीट्यूड है और हम अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में बना लेते हैं हीरोज के लिए या एक्ट्रेसेस के लिए, हर बार वो उसको इग्नोर करना और आगे बढ़ जाना, कैसे कर पाती हैं? जी वो वाली गली तो मैं बहुत पहले छोड़ आई थी, जिस गली से मतलब एक्सपेक्टेशन होती है कि हीरोइन को जाना पड़ेगा, अगर उसको मतलब एक बड़ा नाम बनना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं समझ गई थी कि वो गली मेरे लिए बनी नहीं है, क्योंकि वो उस गली में चलते हुए मुझे कहते हैं कुछ हद तक कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था, कुछ हद तक अपने आप को कोई सवाल करने का मन कर रहा था कि यहाँ पे सिर्फ इसलिए चल रही हो कि तुम्हारे से पहले बहुत लोग चले, या तुम्हारे को ये एडवाइस बहुतों के द्वारा दी गई है कि ये ही सही गली है घुसने के लिए, या तुम इसलिए चल रही हो क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है और तुम्हारी लाइफ हो सकता है दूसरों से अलग हो, बट वो सिर्फ तुम्हारी है। कल को मैं ये नहीं कह सकती कि मुड़ के अरे यार ये अपने तरीके से कर रहा होता तो शायद ज्यादा मजा आता करना। सो वो एक ही लाइफ होती है, सबको अपनी मिलती है एक, तो सबको अपने तरीके से जीने का हक होना चाहिए, जो अपनी गली चुनने का हक होना चाहिए। तो वो वाली गली बहुत पहले छोड़ आई थी। अब ये पता था कि इस गली के अंदर अच्छी बात ये है कि आपके पास मैं कोई प्रेशर महसूस नहीं करती जब मुझे आउट ऑफ द बॉक्स टैबू सब्जेक्ट या टैबू कैरेक्टर या उस तरह का किरदार जो कि मतलब क्वेश्चन करे काफी सोशल नॉर्म्स, वो फील होना अब थोड़ा वो हो गया कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मुझे क्वेश्चन किया जाएगा कि ये तो हमारी धारणा के विरुद्ध कोई चीज करने वाली है, वो वाला डर नहीं रह गया। अब दूसरी तरह का डर हो गया, अब वो ये हो गया कि अब उम्मीद है मुझसे कि हर बारी कि कुछ ऐसा होगा जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होगा, जो कि थोड़ा सा हटके होगा, जो कि आपको पैसा वसूल इन अ डिफरेंट वे, मतलब दिमाग का इस्तेमाल करके होगा। तो वो जो उम्मीद अब मेरे से लग गई है वो मेरे लिए प्रेशर है, सोसाइटी वाला प्रेशर अब रह नहीं गया, वो मैं बहुत पहले बहुत दूर वो गली छोड़ाई। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मैं नवरात्र में नारी शक्ति और आपकी इस फिल्म रश्मि रॉकेट को मैं चाहूंगा कि ये फिल्म तमाम औरतें देखें, एम्पावर हों। आपके लास्ट कमेंट्स चाहूंगा। थैंक यू सो मच। पहली बात तो मैं लास्ट कमेंट्स मेरे ये हैं कि एक बहुत इनकरेजिंग इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए फिल्म ना बाकी फिल्मों से इसलिए हटके, हर पिक्चर स्पेशल होती है बट ये पिक्चर मेरे लिए इसलिए हटके क्योंकि ये पहली फिल्म है जिसकी सिर्फ एक स्टोरी लाइन मैंने सुनी थी और वो उठा के एक बेसिक स्टोरी आइडिया से पूरी फिल्म बनाने तक की जर्नी के साथ रही हूँ मैं। यूजुअली मेरे पास पिक्चरें स्क्रिप्ट लेवल पे आती है कि स्क्रिप्ट आ जाती है, डायरेक्टर होता ही है या फिर राइटर भी होता है, तो स्क्रिप्ट पूरी आती है और मेरे को पढ़ के डिसाइड करना होता है करनी है कि नहीं। इतने जर्म ऑफ द आइडिया के लेवल से मैं पहले कभी अटैच नहीं हूँ कि मैं स्क्रिप्ट इधर से उधर भिजवाऊं और मतलब स्टोरी इधर से उधर भिजवाऊं, उसको बनवाऊं, वो इतने ग्राउंड लेवल से मैं कभी किसी पिक्चर के साथ अटैच नहीं रही। तो काफी हद तक ये पिक्चर का सक्सेस वैलिडेट करेगा कि मेरे में एक स्टोरी चुनने की कितनी क्षमता है। तो वो देखने के लिए मैं जरूर कहूंगी ऑडियंस को एक बार देखिए, बताइए कि मुझे पिक्चरें चुननी आती है कि नहीं।